Einstein photoelectric equation, that is energy quantum of radiation. Dear students, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन ने क्या किया, ही टुक द हेल्प ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन. और ये जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन क्या कहती है कि जो लाइट रेडिएशंस होती हैं, लाइट रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ टीनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी. लाइट रेडिएशंस जो होती हैं दे आर कंसिस्ट ऑफ टीनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी. टीनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी जिनको हम क्या कहते हैं, क्वांटा. और एक जो क्वांटा है, वन क्वांटम ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन. वन क्वांटा या वन क्वांटम ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन. राइट, दिस इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. और इस थ्योरी के हेल्प से आइंस्टीन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, जिसको हम स्टडी करेंगे. तो देखो हम पहले क्या जो पहले बात करते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि जो लाइट रेडिएशन से दे कंसिस्ट ऑफ टीनी पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा. राइट, और जो वन क्वांटा है या वन क्वांटम ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं, फोटोन. एंड एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज गिवन बाय द रिलेशन E is equal to h nu. This is the formula for energy of incident photon. So let us consider one photon of energy E is equal to h nu, where h is Planck's constant and nu is frequency of incident photon. अब आइंस्टीन ने क्या कहा कि ये जो इंसिडेंट फोटोन किसी जो मेटल सरफेस पे फॉल करता है, सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ मेटल and these are incident photon and energy of incident photon is given by the relation E equal to h nu. यदि हम कोई एक फोटोन को कंसिडर करते हैं जिसकी एनर्जी h nu के बराबर है, तो आइंस्टीन ने ये कहा कि ये जो एनर्जी है, दिस एनर्जी इज स्पेंट इन टू वेज. एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज स्पेंट इन टू वेज. जो ये फोटोन फॉल करता है इसकी एनर्जी दो तरीके से खर्च होती है. देखो, या ये इसकी एनर्जी जो दो भागों में डिवाइड हो जाती है. दो भाग कौन कौन से हैं, इस एनर्जी का कुछ पार्ट तो मेटल सरफेस पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको वर्क फंक्शन प्रोवाइड करने में खर्च हो जाता है. राइट, सम पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज स्पेंट इन प्रोवाइडिंग वर्क फंक्शन. राइट, बाकी जो एनर्जी बच जाएगी, यहाँ से हमने रेडिएशंस को फॉल किया, कुछ एनर्जी कहाँ चलेगी, इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन प्रोवाइड करने में, और बाकी जो एनर्जी बच जाएगी उससे क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन, दे कम आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल एंड दैट एनर्जी गिव्स काइनेटिक एनर्जी टू इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. सो हम ये कह सकते हैं कि आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए दिस इज एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड दिस एनर्जी इज स्पेंट इन टू वेज. सो हम ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज स्पेंट इन टू वेज, दो तरीके से खर्च हो जाती है. और वो दो तरीके कौन से हैं, सम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज स्पेंट इन प्रोवाइडिंग वर्क फंक्शन, और जो रिमेनिंग एनर्जी है दैट प्रोवाइड्स काइनेटिक एनर्जी टू इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन. सो हम ये कह सकते हैं कि मान लो दिस इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ये एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की. तो ये एनर्जी इस एनर्जी के दो पार्ट हो गए, h न्यू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, और इसका एक पार्ट कहाँ चला गया, इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन प्रोवाइड करने में, और रिमेनिंग पार्ट कहाँ चला जाएगा, दैट प्रोवाइड्स काइनेटिक एनर्जी टू इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. जैसे ये हमारे पास में सपोज दिस इज द सरफेस, अगर हम ये कह दें कि लेट दिस इज द सरफेस ऑफ मेटल, राइट, एंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, दीज आर इंसिडेंट फोटोन. राइट, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको मेटल के सरफेस से बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए, वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी चाहिए. सो हम ये कह दें कि इतनी जो एनर्जी होगी ये तो चली गई इन इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन प्रोवाइड करने में. अब यहाँ से जो एनर्जी बच जाएगी वो क्या करेगी, इनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है. सो एच न्यू इंसिडेंट एनर्जी, दो पार्ट हो गए, फाई नॉट वर्क फंक्शन plus kinetic energy. This is called Einstein photoelectric equation, and with the help of this equation we will explain the law of photoelectric effect, और वो हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में.
देखो यहाँ से हम बात करते हैं, यदि केवल इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर होती, इसका मतलब क्या होता कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से केवल सरफेस पे आ जाते, राइट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर रेडी टू मूव फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, लेकिन मूव नहीं करते। यदि एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाएंगे। अगर एनर्जी केवल किसके बराबर होती है, इफ एच न्यू इज इक्वल टू फाई नोट दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी है इट बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज वी कैन से दैट एच न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट। अब इससे ज़्यादा एनर्जी होगी वो कहाँ चली जाती है, इनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में। सो ये था हमारे पास में डिजायर्ड रिजल्ट आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। और इसको हम ये भी कह सकते हैं यहाँ से कि अगर हम फाई नोट की जगह क्या पुट कर दें, एच न्यू नोट, सो वी कैन से दैट एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर, और वी कैन से दैट इसको हम इधर ले आते हैं तो ये आएगा हमारे पास में एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। और इन दोनों में से यदि हम एच कॉमन ले लेते हैं तो ये बनेगा हमारे पास में एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। सो आपको ये दोनों फॉर्म याद रखनी है, एक ही दोनों में, दोनों का रिजल्ट एक ही है, एच न्यू इज इक्वल टू फाई नोट, फाई नोट की जगह हमने क्या पुट कर दिया, एच न्यू नोट पुट कर दिया, वो इक्वेशन फिर से आ जाएगी। दिस इज आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।